द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूँ। नरेंद्र मोदी जी के गृह राज्य है गुजरात, जहां चुनाव होने वाला है, मतदान होने वाला है, और वहीं से एक बड़ी खबर सामने आ गई, ट्विटर के ऊपर वायरल हो गई कि मोदी जी ने एक बड़ा नियम जो है चुनाव आयोग का, या यूं कह लें आचार संहिता का, तोड़ दिया है। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा या नहीं करेगा। जो कांग्रेस के ऊपर वो नोटिस भेज चुका है उसी मामले के अंदर, जिस मामले में अब मोदी जी का एक स्क्रीनशॉट जो है वो जम के वायरल हो रहा है। मोहम्मद जुबैर ने डाला है कि ये सही है और ये सही नहीं है, दो चीजों में अंतर है, और दोनों चीजों में अंतर क्यों है जब नियम एक है। असल में अभी अखिलेश शर्मा है, उन्होंने डाला था, गुजरात में भाजपा की इस नन्ही चुनाव प्रचारक का भाषण सुन पीएम मोदी भी रह गए दंग। यहाँ पर उस बच्ची का चेहरे के ऊपर जो है वो एक डॉट लगा दिया है ताकि ऐसा कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं हो। भाई हम तो बीजेपी के हैं नहीं जिसको छोड़ दिया जाएगा। तो ये मोदी जी के प्रचार के दौरान एक नन्ही बच्ची का भाषण हुआ, और उस नन्ही बच्ची के भाषण को सुनकर ये कहा गया कि पीएम मोदी भी रह गए दंग। जबकि बच्चों का चुनावी जो प्रचार प्रसार है उससे दूर रखने का नियम है, कोई उसके अंदर बच्चे को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। क्योंकि इससे पहले 11 अक्टूबर को जो कांग्रेस का जवाहर बाल मंच है, उसने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक पूरा का पूरा कोई कैंपेन चलाया था, जिसके अंदर बच्चे, इनका कहना है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स चेयरपर्सन, ये बच्चों बाल अधिकार आयोग के जो चेयरपर्सन है, उन्होंने कहा था कि हमने नोटिस भेजा है कांग्रेस को जिस तरह से बच्चों को यात्रा के अंदर चलाया गया, और हमने चुनाव आयोग को लिखा है एक्शन लेने के लिए। तो मोहम्मद जुबैर ने इसको डाल के ये लिखा है कि भाई चुनाव आयोग को एक्शन लेने के लिए राष्ट्रीय बाल आयोग जो है वो लिख रहा है और खुद स्टेटमेंट भी दे रहा है। लेकिन वहीं पर जहां मोदी जी का ये वीडियो वायरल होता है एक बच्ची को का भाषण सुनते हुए, चुनावी भाषण सुनते हुए, तो वो उसके ऊपर जो राष्ट्रीय बाल आयोग है उसकी हिम्मत नहीं है कि कोई एक्शन ले ले। क्या ये एक नियम दो लोगों के ऊपर लागू नहीं होगा? अगर भाजपा का है कोई व्यक्ति तो उस पर वो नियम लागू नहीं होने वाला है। तो ये बड़ा मामला है जो अपने आप में सामने आया। लेकिन जैसे ये मामला सामने आया है कि मोदी जी ने किस तरह से एक बच्ची का भाषण सुन के जो वीडियो वायरल हुआ और सारी चीजें हुई, ये आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया, तो लोगों ने नीचे देखा ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी भाजपा के जो मंत्री रहे हैं मनसुख मांडविया जी ने एक बच्चों की तस्वीर डाली और लिखा है, गुजरात का भविष्य भाजपा के नन्हे समर्थक, भरोसे की भाजपा सरकार। बच्चों की तस्वीरें हैं, बच्चों के गले में भाजपा के गमछे हैं, सर पे भाजपा की टोपी है, हाथ में कमल का निशान है, मोदी जी की तस्वीर है उसके ऊपर, और ये बच्चे चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए दिख रहे हैं। अब ये एक के बाद एक बीजेपी के जिस तरह से आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, तो कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इसके ऊपर भी राष्ट्रीय बाल आयोग क्या कार्रवाई करने का दम दिखाएगा, या राष्ट्रीय बाल आयोग सिर्फ राहुल गांधी जी के ऊपर और कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में ही आपत्ति कर सकता है, नोटिस भेज सकता है, और वो भी 13 अक्टूबर को। मतलब ये समझ लीजिए कि तकरीबन 1.25 महीने पहले भारत जोड़ो यात्रा में बच्चों को देखने के ऊपर जवाहर बाल मंच के कार्यक्रम में जो बच्चों को देखा, तो राष्ट्रीय बाल आयोग के चेयरपर्सन साहब जो है उन्होंने नोटिस भेज दिया और चुनाव आयोग को शिकायत कर दी। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए कि जब मोदी जी का वीडियो वायरल होता है और उसमें यह कहा जाता है कि भाई ये चुनाव आयोग का आचार संहिता का उल्लंघन है, तो न राष्ट्रीय बाल आयोग आगे आ रहा है न ही चुनाव आयोग आगे आ रहा है। ये पक्षपात का जो आरोप है इसके ऊपर सवाल पूछ रहे हैं लोग। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं, जैसे मनसुख मांडविया जी ने तो इतना साफ फोटो डाल दिया बच्चों का जिसमें वो प्रचार की जो वस्तुएं हैं वो रखे हुए हैं साथ में, और प्रचार के कपड़े भी उनके पास हैं, गमछा वगैरह जो भी होता है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है। तो नीचे लोगों ने लिखा ये तो परंपरा चली आ रही है, वहां कार्रवाई कैसे होगी? और अनबायस्ड इंडियन करके ट्विटर हैंडल उन्होंने लिखा है कि ये भी सही है, जिसके अंदर आरएसएस या उसकी तरह के संगठन बच्चियों को और बच्चों को हथियारों के साथ ट्रेनिंग देते हुए दिख रहे हैं तस्वीर के अंदर। इस कथित तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जो साइड में आपके चल रही हैं, कहीं बच्चियों के हाथ के गले के अंदर ऊपर भगवा दुपट्टा है, हाथ में तलवारें हैं, तो कहीं पर बच्चियां बैठी हुई हैं और भगवा दुपट्टा जो है उनके ऊपर है और उसके साथ तलवारें दिख रही हैं। ऐसे ही एक और जो आप तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि कैसे एक ग्रम्पी बॉन्ग करके ट्विटर हैंडल है, उन्होंने डाला है आरएसएस का बच्चों का एक पैदल चलने का, जो भी इसको कहते हैं, पथ संचालन या जो भी कहते हैं उसका, इफ चिल्ड्रंस ज्वाइन अ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन दैट्स ओके।
तो इन्होंने लिखा है कि अगर बच्चे एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो वो भी क्या सही है। और इन्होंने तस्वीरें डाली हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे आरएसएस के नेकर और आरएसएस की टोपी और आरएसएस की शर्ट के अंदर चुनरी यात्रा है या क्या निकाल रहे हैं, और दूसरा आरएसएस का जो प्रणाम है वो कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये भी हैरान कर देने वाली बात है कि इतना पक्षपात अब क्या सामान्य बन चुका है। कार्रवाई होगी या नहीं होगी, कम से कम चुनाव आयोग को स्पष्ट तो करना चाहिए कि कार्रवाई वो करने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अगर कार्रवाई करेंगे नियम अनुसार तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला बन जाएगा। शायद इतनी हिम्मत बहुत से लोगों में नहीं है। गोदी मीडिया भी कार्रवाई के लिए कोई सवाल नहीं पूछ रही है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात मुझे इस पूरे वीडियो के लिए जब चीजें मैंने तलाशी तो वो मिली, वो थी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के अंदर अहमद खबीर ने डाला है कि 300 स्कूल के बच्चों ने राम रहीम, एक रेप और मर्डर का कन्विक्ट जिसके ऊपर दोष सिद्ध हो गए, दोषी सत्संग, उसके सत्संग के अंदर शाहजहांपुर में शामिल कराया गया। ये जो पूरा का पूरा कार्यक्रम हुआ, इनका लिखना है अहमद खबीर का कि ये बिना परमिशन के कराया गया। आप देखिए, राम रहीम, गुरमीत राम रहीम के कार्यक्रम के अंदर बच्चों को भेजा जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये हम कहाँ बैठे हुए हैं सोचना चाहिए। देखिए इस वीडियो को। दोस्तों आपने देखा, ऋषि लोग कह रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं है इस विचारधारा के लिए। लेकिन सवाल ये बनता है कि राहुल गांधी जी को नोटिस भेज सकते हैं, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर शिकायत हो सकती है, राष्ट्रीय बाल आयोग जो है वो कार्रवाई करने के लिए नोटिस भेज सकता है, चुनाव आयोग को लिख सकता है, और इस तरह की कार्रवाइयां बहुत संभवतः देखने को मिल भी जाती हैं। लेकिन जब बीजेपी के स्टार प्रचारक कर रहे हैं तो कोई सवाल नहीं खड़ा हो रहा है। बीजेपी की जो मातृ संस्था है आरएसएस वो कर रहा है तो कोई सवाल नहीं खड़ा हो रहा है। गुरमीत राम रहीम के कार्यक्रम में जहां तो बच्चों को क्या बड़ों को नहीं जाना चाहिए लेकिन बच्चों को भेजा जा रहा है तो कोई सवाल नहीं खड़ा हो रहा है। आखिर गोदी मीडिया कब सवाल खड़ा करेगी, ये अपने आप में सवाल है। और क्या चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करेगा, क्या राष्ट्रीय बाल आयोग निष्पक्षता के साथ नोटिस भेजेगा, ये अपने आप में बहुत सारे सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए। जो भी हालात आपके सामने हैं कम से कम आप बढ़ा सकते हैं। गोदी मीडिया उसको आगे नहीं बढ़ाएगी तो लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।